हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये ब्लॉग है मंडे से लेकर ट्यूसडे नाइट तक। तो मंडे को जैसा कि स्कूल जाने के बाद मिस्टी को भेजने के बाद मैं आ गई थी रूम का बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए, क्योंकि संडे को मैं कर नहीं पाई थी। मंडे सुबह तक आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था। तो इस रूम में जैसा कि आप देखेंगे कि हमारे बेड के बाद मतलब जिया के होने के बाद हम लोगों ने इसमें ना वो सिंगल बेड भी ऐड कर दिया है, ताकि हम लोग चारों आराम से सो सकें। तो उसी पर 2 बेडशीट डालना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक साथ उतना लंबा बेडशीट तो होता नहीं। इधर मैं फिर किचन में आ गई थी, बाकी छोटे मोटे काम, क्योंकि कुक खाना बना के चला गया था। और अभी ये जो दूध आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं इस पैन में ना दूध फ़िल्टर करके रख देती हूँ, ताकि देने में आंटी को भी आसानी होती है। उसके बाद जिया के पानी का बॉटल में भी मतलब पानी फिल करना था। उसके बाद मैं सारे बर्तन खाली करने लगी थी, क्योंकि फिर विमला आ जाती तो उसे मतलब किचन क्लीन करने में आसानी होती है। और ये सारे बर्तन हम अपने अकॉर्डिंग उसमें सब कुछ खाली कर देते हैं, सब्जी दाल भुजिया जो भी था। और उसके बाद मैं ये सारे बर्तन पीछे रख दूँगी, ताकि जब वो आएगी तो वो काम करेगी। इधर चाय ना मतलब चाय रखा था, हस्बैंड नहीं पी पाए थे सुबह, तो उनका ही चाय रखा हुआ है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा बना के फिर मैं भी साथ में पी लूँगी, यही सोच के मैंने छोड़ दिया था कि चलो उसी बहाने दोबारा चाय बना लूँगी। तो ये सारा बर्तन मैंने खाली कर दिया था, और उसे एक तरफ रख के इन सबको बाहर, ये भी भुजिया मुझे रखना। लेकिन भुजिया जब मैं निकालने आई तो मुझे ऐसा लगा कि उसे थोड़ा और क्रिस्पी होना था, तो मैंने उसे फिर से गैस पे चढ़ा दिया कि थोड़ा और कड़ा हो जाए। जैसा होता है ना, भुजिया थोड़ा क्रिस्पी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो मैंने उसे चढ़ा दिया था। इधर बाकी सारे बर्तन खाली करके मैं पीछे रखने चली गई थी, क्योंकि पीछे रख देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि कॉलेज जाना है। लेकिन उसके बाद मुझे ना कुछ डब्बे, मतलब कि कुक ने कहा था कि गरम मसाला नमक वगैरह खाली हो गया है, तो आप डब्बे में डाल दीजिएगा। तो मैं साथ में वो भी डालने लगी थी, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं डालूँगी ना तो बाद में फिर भूल जाऊँगी। फिर वो जब आएगा तो उस वक्त फिर से ना मतलब, अब ऐसा होता है ना कि वो एक आदमी किचन में रहता है तो दूसरे को काम करने में उतना अच्छा नहीं लगता, दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है, उसी वक्त डाल देते हैं। उसके बाद में फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि उस वक्त 8:30 हो रहा था, मतलब कि 8:30 हुआ था। उसके बाद मैं छत पे कपड़े डालने गई थी, तो जिया मैडम कपड़े के क्लिप्स को, बाल्टी को, वो मिल्की मिस्ट वाला डब्बा है उसमें मैं हमेशा सारे क्लिप्स रख देती हूँ, तो ये लेकर के बाहर गई थी, बोल रही थी हटो हटो। आप भी सुनिए। तो ये सिर्फ मंडे का ब्लॉग था। उसके बाद ना ये स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग मैं ट्यूसडे मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में मैं उठी और मैंने राजमा भिगो दिया था। तो राजमा को मैंने मतलब कुकर में डालने के लिए मैं आ गई थी, क्योंकि कुक के आने में टाइम था, तब तक ये हो जाएगा। तो राजमा को ना सोक करने के बाद जब कुकर में डालते हैं, मैं उसमें थोड़ा सा सोडा डाल देती हूँ, ताकि वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वरना वो ना मतलब थोड़ा हार्ड ही रह जाता है, इसीलिए। तो मैं उसको कुकर में डाल के उसे इंडक्शन पे चढ़ा दूँगी, ताकि जल्दी मैं उसे चढ़ा दूँ, और उसके बाद वो इंडक्शन पे होता रहेगा। उसके बाद मैं ये थोड़े छोटे छोटे काम कर लूँगी। तो उसके लिए मैं उसे ना पानी से क्लीन करके और कुकर में डाल रही थी, क्योंकि उसके बाद छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे काम थे, मतलब जो कुक के आने के पहले ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो मुझे मतलब मिस्टी के शॉर्ट ब्रेक का सोचना होता है, फिर उसके लंच ब्रेक का, फिर उसके बाद हमारा भी मतलब कि सुबह का जैसे होता है गर्म पानी हो गया, ड्राई फ्रूट्स पील करो, फ्रूट्स कट करो। उधर फिर जिया जब उठ जाती है तो उसका दूध बॉटल क्लीन करो, दूध डालो। तो ये सारे बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। इधर मैं आ गई थी उसे इंडक्शन पे चढ़ाने के लिए। फिर चढ़ाने के बाद मैं इधर किचन की तरफ आ गई थी, फ्रिज में से सब्ज़ी वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि राजमा के साथ मैंने सोचा था कि करेले का भुजिया बनेगा। तो उसके लिए मैं करेला रख दी। उसके बाद फिर मैं सबका ग्लास धोने आ गई थी, क्योंकि सबको गर्म पानी देना था। उसके बाद मैंने फ्रिज में से ड्राई फ्रूट्स भी निकाल लिए थे। अभी ये वीडियो एडिट करते वक्त ना मुझे याद आया कि आज मैंने सुबह ड्राई फ्रूट्स निकाले ही नहीं फ्रिज से, मैं भूल गई थी, क्योंकि आज वेडनेसडे था। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि वेडनेसडे को मुझे एलन जयनगर जाना होता है, तो मतलब काफ़ी हरी भरी हो जाता है, मुझे 9 o'clock तक घर से निकल जाना होता है हार्डली। उसके बाद मैं वो ड्राई फ्रूट्स उधर रख के इधर मैं आ गई थी उसी वक्त डब्बे में डालने के लिए, क्योंकि उस वक्त अगर ना डालो तो फिर से मिस हो जाता है। तो इसीलिए मैं बाकी सब मतलब उसमें वॉलनट्स, आलमंड, फिर थोड़े से ग्राउंड नट्स, फिर एक और क्या डालती हूँ मैं,
एक तो मैं कुछ भूल ही गई क्या डालती हूँ उसमें। उसके बाद फिर मैं वो चिया सीड्स रात को डालना मैं भूल गई थी, तो अभी मैंने ग्लास में डाला, उसमें गर्म पानी दे देंगे ताकि वो सोख हो जाएगा। उसके बाद एक छोटे से ग्लास में लेने में चली गई थी, क्योंकि उसमें मुझे ना सौंफ डालना था, फेनल सीड्स, क्योंकि उसे भी सोख करके ना उसका पानी मैं मिस्टी को देती हूँ, क्योंकि मतलब आइस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए तो मैं वो फेनल सीड्स भी उसे डाल रही थी। क्योंकि रात को ना फेनल सीड्स डालो ना तो ये काफ़ी जल्दी मतलब सोख हो जाता है, तो इसीलिए ना मतलब उसका स्मेल थोड़ा सा आ जाता है, इसलिए ना उसे 2-3 घंटे ही आप सोख करो तो वेल इनफ है। उसके बाद फिर मैं मतलब चिया सीड्स वाले में गर्म पानी डाल के फिर फेनल सीड्स वाले में भी मैंने डाल दिया, और उसके बाद सबको पानी देने के लिए मैंने केटल में थोड़ा और पानी चढ़ा दिया था, और फिर उसके मिस्टी के बॉटल में मुझे डालना था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर ड्राई फ्रूट्स पील करने के लिए, क्योंकि उसमें भी थोड़ा ना मतलब 2-4 मिनट 5 मिनट लग ही जाता है, क्योंकि उतने सारे सबके 4-4 बादाम होते हैं। हाँ, मैं बोल रही थी उसमें एक और क्या डालती हूँ, तो राइजिन्स होता है, तो राइजिन्स को तो पील करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आलमंड और वॉलनट्स इनको क्लीन करती हूँ मैं। इवन ग्राउंड नट भी ना मतलब सोख होने के बाद ना उसका स्किन निकल ही जाता है खुद ही, मतलब आप अगर स्मैश करके उसे धो ना वॉश करो तो वो खुद ही निकल जाता है। तो ये मेरा ड्राई फ्रूट्स पील हो गया था। उसके बाद मुझे ना चाय भी चढ़ानी थी, तो मैं उसे भी सबको टेबल पे रख आई थी। बाद में फिर उन सबका पानी मैंने ग्लास में डालना शुरू किया। उसके बाद फिर मिक्सी के बॉटल में, क्योंकि अभी तो मौसम इतना ख़राब है, इतना मतलब ना 2-3 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो ही रही है, तो मतलब इतना कोल्ड वेदर हो गया ना कि बच्चों को तो स्वेटर वगैरह पहनाना पड़ रहा है। हम लोग को चलो घर में वैसा नहीं लगता, लेकिन बाहर निकलने पर हमें भी हल्के वाले मतलब श्रग टाइप का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद मैं आ गई थी चाय चढ़ाने के लिए। चाय चढ़ाने के बाद मैं ब्रश करने के लिए चली जाती, अभी तक मैंने भी ब्रश नहीं किया था, तो इसीलिए। तो उसके बाद ना मैं दूध को रखती थी, और उसके बाद थोड़ा मुझे मलाई भी दूध में से निकालना था, तो उसके बाद मैं सोची कि चलो मलाई बाद में भी निकालेंगे, क्योंकि अभी पहले ये सारे काम करना काफ़ी ज़रूरी था। तो मिस्टी का फ्लास्क में भी मैंने भर दिया था। उसके बाद मैं कॉलेज चली गई थी। उसके बाद मैं जब कॉलेज से आई तो यहाँ पर ना सारे कपड़े जो मतलब कि मौसम ख़राब होने की वजह से ना कपड़े सूख ही नहीं रहे। ये मशीन का कपड़ा 2 दिन लगा सूखने में, तो ये सारे कपड़े ना आंटी ने फोल्ड कर दिया था। तो उसके बाद मैं कॉलेज से आई, थोड़ा सा टाइम था क्योंकि ट्यूसडे था। ट्यूसडे को मुझे 2:30 फिर से कॉलेज जाना होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं ट्यूसडे और फ्राइडे को। तो थोड़ा देर मतलब 1 आवर मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि छोटे मोटे काम निपटा लूँ। तो इसलिए कहते हैं ना हर मिनट पे ना हम लेडीज़ को काम होता है, तो उस 1 आवर में भी छोटे मोटे मुझे काम, तो मैं सबके कपड़े लेकर के सबके कबर्ड में डालने चली गई थी। यहाँ मिस्टी के कबर्ड में आ गई थी उसके कपड़े डालने, नीचे वाले में उसके पापा का। तो ये मिस्टी के कबर्ड में डालने के बाद मैं नीचे वहीं बेंड हो गई थी और उसमें डाल दिया। उसके बाद ये शाम का है। शाम को मिस्टी को मैंने पढ़ने बिठा दिया था, क्योंकि उसे बिठाओ नहीं, आप अपने वहीं आसपास ना रहो तो नहीं पढ़ना चाहती है, तो इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे बिठा दिया, और वहीं पर मैं अपने छोटे मोटे काम करने लगी थी। फिर मैं इधर आ गई थी रूम में। वो ये कपूरदानी है, इसको आप लगा दो मतलब सॉकेट पे, उसके बाद ना उस पर कपूर और थोड़ा सा लौंग दे करके जला दो, तो मतलब जस्ट लाइक ना ये रूम फ्रेशनर का भी काम करता है, और इवन ना ये मॉस्किटोज़ फ्लाइज वगैरह ना इससे दूर भागते हैं, और वैसे भी बारिश का मौसम है। उसके बाद फिर मैं मिस्टी के रूम में आ गई थी उसका थोड़ा, क्योंकि पता है ना आपको कि सुबह अगर जल्दी निकलना हो, कल वेडनेसडे था, तो मैं रात को ही ना ये सारे काम मतलब कर लेती हूँ जो सुबह जनरली मैं करती हूँ, जैसे रूम ठीक करना, फिर सारी डस्टिंग वगैरह करना। तो फिर मैं ये रूम में आ गई थी उसका सब कुछ ठीक करने के लिए, बेड वगैरह चेयर वगैरह, और उसके बाद फिर उसके कपड़े निकालने लगी थी। कल सुबह जो पहन कर स्कूल जाने वाली थी, तो कल ट्रैक पैंट था, बट लकली आज मुझे पता चला कि उसे वो बुलबुल एंड कप्स का स्काउट्स का ड्रेस पहनना था, तो वो भी फिर दूसरा मुझे देना पड़ा। साथ में मैं फिर उसके आई कि चलो ड्रेस चेंज करो और फिर खाना खाओ और सो जाओ, क्योंकि उसकी पढ़ाई हो गई थी। तो ये ना जिया को चिढ़ा रही थी वैसे डांस करके, तो मैं उसे डांट रही थी कि छोटा बच्चा है क्यों ऐसे करना। फिर उसके बाद मैं इधर आ गई थी जिया का दूध बॉटल में डालने के लिए, फिर उसका पानी का बॉटल भी, क्योंकि जिया सो गई थी, तो उसके बाद उसका बॉटल का भी मैंने सोचा कि क्लीन करके पानी गर्म पानी भर देते हैं, सुबह ना मतलब मुझे आसानी रहेगी, उतना सारा काम नहीं पेंडिंग होगा। फिर दूध भी फिल कर दिया।
इवन उसमें मैं मिश्री डालती हूँ, शुगर मैं उसे कभी नहीं देती, क्योंकि एक दो बार जब मैंने कभी उसे शुगर दिया है ना तो उसे ना सर्दी हो जाती है, तो इसीलिए मैं शुरू से उसे दूध में मिश्री देती आई हूँ। तो कि उसका दूध का बॉटल, उसके बाद वो पानी का बॉटल, ये दोनों रेडी हो गया। उसके बाद मुझे मैं सोच रही थी कि दूसरा कौन सा काम है, फिर मुझे सडनली याद आया कि मुझे चिया सीड्स डालने हैं, तो फिर मैं ग्लास लेकर आ गई, फिर चिया सीड्स भी मैंने डाल दिया। उसके बाद तीनों लेकर के मैं चली कि फिर उसे मतलब सबके जगह पे रखाते हैं, तो चिया सो रही थी, उसके रूम में रखना था, ये फिर मुझे टेबल पे रखना था। उसके बाद मुझे ना बालों में थोड़ा सा मतलब ऑयल लगाना था, क्योंकि कल मुझे हेड वॉश करना था, तो मैं तेल लेकर के आ गई थी। तो ये तेल मैंने घर पे खुद ही बनाया था, कोकोनट वो आयरन कढ़ाई में डाल करके उसमें ना करी लीव्स, थोड़ा सा आंवला और मेथी वगैरह दे करके, तो वही मैं लगा रही थी। साथ में मिस्टी आ गई थी, तो उसे देखा कि उसने फेस पे ना अच्छे से ना वो आलमंड ऑयल मैं रात को उसे लगा देती हूँ थोड़ा सा मतलब चेहरे पर, तो ड्राइनेस कम होती है, सुबह अच्छा रहता है। फिर उसके बाद मैं अपनी ऑयलिंग कर लेने के बाद मुझे लगा कि पता नहीं और कौन सा काम है, तो मैं साथ में वो भी याद कर रही थी। नेक्स्ट उधर लैपटॉप पे भी मतलब वीडियोस कुछ डाल रहे थे, तो मैंने स्टार्ट किया था लैपटॉप। इधर मेरे बालों की ऑयलिंग हो गई थी, और उसके बाद मैं उठ गई थी कि अब तब तक मिस्टी को ना वो उसके मतलब जैकेट का वो पिन मिल गया था, जो काफ़ी दिनों से गायब था, वही दिखाने आई थी। इधर फिर मैं रूम में आ गई थी कि अपने वो ड्रेसिंग टेबल को कवर करने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने मेरे एक दो व्लॉग में देखा होगा कि सुबह मैं हटाती हूँ, तो रात को मैं इसे कवर कर देती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही ना ग्लास में चेहरा नहीं देखना चाहिए, इसीलिए। फिर उसके बाद मुझे लास्ट काम था कि कल सुबह के लिए मतलब कि वेडनेसडे सुबह के लिए मुझे ड्रेस पे आयरन करना था, प्रेस नहीं किया हुआ था, तो वो मैं फटाफट करने आ गई थी, क्योंकि सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो गाइस जितना भी ना आप देख ही रहे हैं मेरा शेड्यूल, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे ना मैं कोशिश करके वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं, बाय।